नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में पेयजल योजना की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों और फ्लैट्स के लिए नई पॉलिसी बनेगी। प्रदेश के कोटा संभाग में 15 मार्च से और शेष जिलों में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होगी। समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल घोषित। राज्य में कोरोना संक्रमण से 1250 मरीज स्वस्थ। सक्रिय मामले घटकर 1549 हुए। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई जिलों में बारिश हुई और ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में कल चर्चा के बाद सदन ने पेयजल योजना की 90 अरब 9 करोड़ 63 लाख 76 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक घोषणा की। उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तहत प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में एक डिवीजन को पिंक डिवीजन में परिवर्तित किया जाएगा। इस विशेष डिवीजन में सभी सब डिवीजन कार्यालयों में अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और अन्य पदों पर महिलाओं को लगाया जाएगा। जलदाय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी और फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को भी पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे सभी श्रेणियों के लोगों को पूरा लाभ मिल सके। श्री जोशी ने कहा कि विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। प्रदेश में गेहूं खरीद कोटा संभाग में 15 मार्च और शेष जिलों में 1 अप्रैल से शुरू होंगी। वहीं गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए 389 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। श्री जैन ने बताया कि क्रय केंद्रों पर वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने प्रदेश की तीनों डिस्कॉम्स को किसानों के खेती के लिए लंबित सभी विद्युत कनेक्शन जारी करने पर बढ़ने वाली बिजली की मांग का आकलन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों के लंबित कनेक्शन जारी होने से बढ़ने वाली विद्युत मांग की आपूर्ति का समय पर रोड मैप बनाया जा सके। श्री अग्रवाल कल जयपुर में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की संचालक मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए बायोमास ऊर्जा के नए प्लांट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में करीब 15 मेगावाट क्षमता का बायोमास प्लांट झुंझुनू के चिड़ावा तहसील के बगपुर में केटीए पावर द्वारा स्थापित किया जाएगा। प्रदेश की 7000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जुलाई तक चुनाव करवाए जाएंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बार चुनाव वार्ड पद्धति लागू कर करवाए जाएंगे। श्री आंजना कल जयपुर में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव के बाद केंद्रीय सहकारी बैंकों और अपेक्स बैंक के चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही जिला दुग्ध संघों में भी चुनाव शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की शुरुआत होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 1250 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1549 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कल 154 नए संक्रमित मिले। जयपुर जिले में 62, जोधपुर में 21, अलवर में 12 और 20 जिलों में 10 से कम रोगियों की पुष्टि हुई। 10 जिलों बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, करौली और पाली में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु के समाचार नहीं हैं। रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघिन T79 के 2 नए शावक वन विभाग के कैमरे में नजर आए हैं। इसको लेकर वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश जारी किए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रणथंभौर बाघ परियोजना से आज एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T79 के 2 नए शावक वन विभाग के कैमरा टैप में नजर आए हैं। जोन नंबर 10 से सटे बहरूपुरा, लक्ष्मीपुरा और पांड्या की तलाई वन क्षेत्र में विचरण करने वाली करीब 10 वर्षीय बाघिन T79 T13 की संतान है, जो दूसरी बार मां बनी है। नए शावक मिलने की खबर के बाद वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश जारी किए हैं। बीते 3 दिनों में ही T39 के बाद T79 के नन्हे शावक के आने की खबर से वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे सभी भारतीय विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि भारत सुमी से सभी भारतीय विद्यार्थियों को बाहर निकालने में सक्षम रहा। रोमानिया के सुच्छावा से 2 विशेष उड़ानों से कल 410 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक लगभग 18,000 भारतीयों को विशेष उड़ानों के जरिए वापस लाया जा चुका है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि यूक्रेन में मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश में कच्चे तेल की कमी न हो पाए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश तेल की कुल आवश्यकता का 85% जबकि गैस का 55% आयात करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय हालात से प्रभावित होती हैं और तेल विपणन कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादन के दाम उसी के अनुरूप तय करेंगी। श्री पुरी ने इस आरोप का खंडन किया कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह तय करना तेल कंपनियों का काम है। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का आवागमन 27 मार्च से फिर शुरू हो जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड महामारी को देखते हुए मार्च 2020 में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विश्व भर में बढ़ते टीकाकरण को देखते हुए और विभिन्न संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद सरकार ने 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यात्रा के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई और ओले गिरे। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 12 से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हुई और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। इससे फसलों को नुकसान हुआ है। सवाई माधोपुर में बादल छाने के साथ ही मौसम का मिजाज बदला और जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। टोंक और उदयपुर में भी बारिश दर्ज की गई। बूंदी में कल रात हुई बारिश के बाद कृषि मंडी में पड़ी किसानों की उपज को नुकसान हुआ है। राजधानी जयपुर में भी कल देर रात बूंदाबांदी हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में पेयजल योजना की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित हुई। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी और फ्लैट्स के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। प्रदेश के कोटा संभाग में 15 मार्च से और शेष जिलों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य में कोविड संक्रमण से 1250 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामले घटकर 1549 रह गए हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई जिलों में बारिश हुई और ओले गिरे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।